हेलो चिल्ड्रन, आज जीके ओरल में हम प्लेसेस एंड सॉब्रिकेट्स पढ़ेंगे। प्लेसेस एंड सॉब्रिकेट्स क्या होते हैं? सॉब्रिकेट्स एक ऐसा नाम होता है जो किसी भी व्यक्ति या प्लेस को दिया जाता है। इट इज़ अ निकनेम समटाइम अज्यूम्ड बट ऑफन गिवन बाय अनदर एंड इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। एक ऐसा नाम जिसको सुनकर उसके बारे में हमें सब कुछ पता चल जाए। It typically is a familiar name used in place of a real name without the need of explanation. अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लूँ, जैसे कि आप सब लोगों को मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम तो पता ही होगा, लेकिन उनको जो नया नाम दिया गया वो नाम क्या था? वो था महात्मा गांधी। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी उनकी एक उपाधि है। सॉब्रिकेट्स का मतलब उपाधि भी होता है। सिमिलरली हमारा जो शहर फिरोज़ाबाद है उसका एक दूसरा नाम भी है, शायद आप लोगों को पता हो। फिरोज़ाबाद को हम लोग सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। और ये पता है क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर चूड़ियों का काम होता है, इसीलिए फिरोज़ाबाद को हम सुहाग नगरी भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस शहर को किस नाम से जानते हैं। सबसे पहला शहर है जयपुर। जयपुर को हम जानते हैं गुलाबी शहर के नाम से। कौन से नाम से जानते हैं? गुलाबी शहर। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं, पुराने जयपुर में जो ज़्यादातर बिल्डिंग्स हैं उनका रंग गुलाबी है, इसीलिए हम जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। अगला है उदयपुर। उदयपुर का दूसरा नाम है झीलों का शहर। उदयपुर का दूसरा नाम क्या है? उदयपुर का दूसरा नाम झीलों का शहर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 झीलें हैं। उदयपुर में कितनी झीलें हैं? 7। इसीलिए उदयपुर को हम झीलों का शहर भी बोलते हैं। अगला है बेंगलुरु। बेंगलुरु यानी कि गार्डन सिटी। बेंगलुरु को हम किस नाम से जानते हैं? बेंगलुरु को हम जानते हैं गार्डन सिटी के नाम से। और पता है क्यों? क्योंकि बेंगलुरु में ज़्यादा ग्रीन स्पेस है, या हम बोल सकते हैं ज़्यादा ग्रीनरी है, और ग्रीनरी है तो गार्डन्स भी होंगे, इसीलिए बेंगलुरु को हम गार्डन सिटी के नाम से जानते हैं। अगला है जोधपुर। जोधपुर कहाँ पर है आपको पता है? जोधपुर है राजस्थान में, और जोधपुर का दूसरा नाम है सन सिटी। जोधपुर का दूसरा नाम क्या है? सन सिटी। पता है क्यों? क्योंकि वैसे तो जोधपुर अपने आप में ही बहुत खूबसूरत शहर है, पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, मतलब सूरज के निकलने के समय और सूरज के डूबने के समय, सूरज की सुंदरता इसको और निखार देती है। मतलब जब सूरज डूबता है और जब सूरज निकलता है तो उस समय पर जोधपुर और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर सूरज सबसे ज़्यादा देर तक रहता है, मतलब सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा देर तक जोधपुर में ही दिखती है, इसीलिए इसको सन सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारा केरल। केरल को हम जानते हैं मसालों की वाटिका के नाम से। केरल का दूसरा नाम क्या है? केरल का दूसरा नाम है मसालों की वाटिका। और आपको पता है क्यों? क्योंकि केरल जो कि साउथ में है, यहाँ पर ज़्यादातर मसाले होते हैं या उगते हैं, और सबसे ज़्यादा क्या होता है? काली मिर्च और इलायची। तो केरल में सबसे ज़्यादा मसालों की पैदावार है, इसीलिए केरल को हम मसालों की वाटिका भी बोलते हैं। अगला है कोलकाता। कौन सा शहर है? कोलकाता। कोलकाता को हम महलों का शहर बोलते हैं। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोलकाता को हम महलों का शहर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा महल होंगे, ऑब्वियस है। जैसे कि मसालों की वाटिका, तो वहाँ पर ज़्यादा मसाले होते हैं, और कोलकाता में महलों का शहर कहते हैं तो ज़्यादा महल होंगे। अगला है मुंबई। अगला कौन सा है हमारा? मुंबई, जिसको हम बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार। मुंबई को हम क्या बोलते हैं? मुंबई को हम बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार। मुंबई का दूसरा नाम क्या है? मुंबई का दूसरा नाम भारत का प्रवेश द्वार है। अगला है पंजाब। पंजाब मतलब 5 नदियों की भूमि। पंजाब के नाम में ही इसके नाम का मतलब छिपा हुआ है, पंज आब। पंज मतलब होता है 5 और आब मतलब होता है नदी, पंजाब।
तो पंजाब मतलब 5 नदियों की भूमि। ये कहा जाता है कि पंजाब में से 5 नदियाँ निकलती हैं। पंजाब से 5 नदियों की शुरुआत होती है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, इसीलिए इसे 5 नदियों की भूमि नाम दिया गया है। अगला है हमारा लखनऊ, जो कि हमारे राज्य की राजधानी है, कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ को हम नवाबों का शहर भी बोलते हैं। लखनऊ का दूसरा नाम क्या है? नवाबों का शहर। पता है क्यों? क्योंकि पुराने समय में यहाँ पर जो नवाब और राजाओं ने राज्य किया था, मतलब उनका शासन था, तो उनके जो शौक थे वो दूसरे राज्यों के नवाबों और राजाओं से ज़्यादा ही अलग थे, बिल्कुल अनोखे थे। इसीलिए हमें लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और लास्ट हमारा है नागपुर। नागपुर मतलब संतरों का शहर। आपको इसको सुनकर ही समझ में आ गया होगा कि नागपुर को हम संतरों का शहर क्यों कहते हैं, क्योंकि नागपुर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में संतरे की पैदावार होती है। नागपुर में बहुत ही ज़्यादा मात्राओं में संतरों की पैदावार है, इसीलिए नागपुर को हम संतरों का शहर कहते हैं। तो चलिए एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा जयपुर। जयपुर को हम बोलते हैं गुलाबी शहर। उसके बाद है उदयपुर, जिसको हम बोलते हैं झीलों का शहर। फिर है बेंगलुरु, जो गार्डन सिटी के नाम से फेमस है। फिर आता है जोधपुर, जो कि सन सिटी के नाम से जाना जाता है। देन केम केरल, दैट इज़ नोन फॉर मसालों की वाटिका। इसका दूसरा नाम क्या है? मसालों की वाटिका। फिर आता है कोलकाता, जो कि महलों का शहर कहा जाता है। फिर आता है मुंबई, जिसे हम भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं। देन कम्स पंजाब, विच इज़ कॉल्ड 5 नदियों की भूमि। आफ्टर दैट लखनऊ, दैट इज़ कॉल्ड नवाबों का शहर। और फिर लास्ट आता है नागपुर, विच इज़ संतरों का शहर। तो आपका आज का होमवर्क क्या है? यू जस्ट हैव टू लर्न द नेम्स ऑफ द सिटीज़ विद देयर सोब्रिकेट्स, and it is not needed that you should write this homework in your copy. ये आपको केवल याद करना है। ओके, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।